अकीदतो मोहब्बत से मनाई गई बड़े पीर साहब की याद में 11वीं शरीफ। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नानपारा कस्बे में हर साल की तरह इस साल भी 11वीं कोठी दरगाह गौसिया हाल में धूमधाम से मनाई गई 11वीं शरीफ। बता दें कि दरगाह गौसिया 11वीं कोठी राजा जंग बहादुर खान ने रियासती वक्त में 1885 से 1892 के बीच में बनवाई थी। 11वीं शरीफ जो माह रबीउस्सानी की तारीख 9, 10, 11 को 3 रोजा 11वीं का कार्यक्रम होता था, जिसमें शबे रोज मिलाद शरीफ, शमा कुरान खानी, कुल शरीफ, तकरीर, मुशायरा और बड़े पीर साहब की निशानियां दिखाई जाती थी और रियासत की तरफ से लंगर चलता था। बाहर से तमाम उलमा इकराम, फुकरा, शायरा और कव्वाल लोग तशरीफ लाते थे। मिली जानकारी के मुताबिक रियासत को संभालने के बाद राजा जंग बहादुर खान इराक के बगदाद शहर गए और कई साल तक बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के रोजे पर रहे। राजा जंग बहादुर खान का रहन सहन फकीरी था और जब वह दरगाह गौसे आजम से वापस आने वाले हुए तो उन्होंने वहां के जिम्मेदारों से गौस पाक की निशानी मांगी, जिस पर उस वक्त के सज्जादा नशीन ने राजा जंग बहादुर खान को सरकारी गौसे पाक की दाढ़ी के बाल मुबारक, नक्शा दस्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौस पाक की सदरी शरीफ, कासा और शिजरा दिया। साथ ही बड़े पीर साहब की मजार की मिट्टी भी दी थी। राजा जंग बहादुर ने नानपारा आकर बैरूनी मुल्कों से राजगीर बुलाकर नानपारा लाल महल के निकट गौसिया हाल का निर्माण कराया था, जो इस वक्त किला मोहल्ले में स्थित है। उसके बगल में राजा मंजिल बनवाए। हाल के अंदर ही एक कच बनवा कर उसमें बड़े पीर साहब की मसनवी मजार बनवाई और उसके अंदर इराक से लाई गई बड़े पीर साहब की सभी निशानियां रखी गई और तभी से 11वीं शरीफ धूमधाम से मनाई जाने लगी। बताते चले कि गौसिया हाल की न्यू हाजी वारिस पाक और राजा जंग बहादुर ने संयुक्त रूप से रखी थी। गौसिया हाल में राजा जंग बहादुर ने दूसरे मुल्कों से बेशकीमती फानूस, हसीन नक्काशी वाले कलाम और बहुत बड़े बड़े आईने मंगवा कर हाल की सुंदरता बढ़ाई थी। हाल के बाहर औरतों के बैठने के लिए बरामदा बनवाया गया था और यह सिलसिला चलते चलते राजा शहादत अली के समय में भी बड़ी धूमधाम से चलता रहा, मगर राजा शहादत अली ने पुराने कार्यक्रम में यह किया कि आखिरी दिन का जुलूस चादर के साथ जामा मस्जिद जाकर राजा जंग बहादुर की मजार पर चादर चढ़ाए और बाद में कुरान खानी व दुआ हुई और वर्तमान समय में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज भी हजरत गौस पाक बड़े साहब की 11वीं शरीफ बड़े ही धूम से नानपारा में मनाई गई, जिसमें सभी प्रोग्राम अपने तय वक्त के हिसाब से हुए। वहीं इस मौके पर NN वॉइस न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ नूर आलम वारसी अपने सहयोगी कामिल खान के साथ पहुंचे नानपारा स्थित गौसिया हाल, जहां उन्होंने हाजिरी देते हुए इस मौके पर वहां के जिम्मेदारों व लोगों से बात कर ये जानकारी पहुंचाई है आप तक। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती लोगों की तकदीर देखी। जी हाँ, ये किसी ने सच ही कहा है। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच की तहसील नानपारा स्थित गौसिया मंजिल में, जहाँ पर आज सरकार गौस पाक का बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ उनका जश्न मनाया जा रहा है। आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि ये गौसिया मंजिल है और इसमें गौसे आजम सरकार के तबरुकात मौजूद हैं, जहाँ पर आज तमाम सारे लोग यहाँ पर जियारत कर रहे हैं और अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ पर अपनी तमन्नाएं लेकर आए हैं और यहाँ से आज वो तमन्नाएं पूरी करवाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर अगरबत्ती, मोमबत्ती व चादर पोशी का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, जो कि लगातार सुबह से जारी है। सुबह यहाँ पर नौत खानी और कुरान खानी से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके बाद दोपहर में लंगर हुआ और अब शाम को गागर चादर पोशी का कार्यक्रम चल रहा है। बता दें कि ये कार्यक्रम लगभग 3 दिन चलता है, जिसमें हजारों की नानपारा की आवाम यहाँ पर इस लंगर में शिरकत करती है और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। यहाँ जब हमने इस संबंध में लोगों से बात की तो पता चला ये कार्यक्रम रियासत नानपारा के समय से ही चलता चला आ रहा है।
से उनके अरमानों और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये तकरीब अंजाम पाती है। और यहाँ पर आवाम का बहुत बड़ा एक जम्मे गफ़ीर एक गैदरिंग होती है बड़ी, और यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा लंगर गरीबों में तकसीम किया जाता है। और ये जो खाने पीने के इस वक्त आप अभी ख़त्म हो गए, कल फिर शुरू होगी, 2-3 दिन तक ये बराबर जारी रहता है। इस तकरीबात को करने का भी यही मकसद है कि बुज़ुर्गों की याद ताज़ा की जाए और उनके कदमों पर चला जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। अच्छा सर, आप काफ़ी सीनियर हैं और यहाँ से जुड़े भी रहे, तो क्या कुछ हिस्ट्री रही यहाँ की? ये दरअसल हमारे स्टेट के एक राजा, जो मेरा ख्याल है शायद 5वें राजा थे, वो राजा जंग बहादुर खां, उनको एक बार ज़ियारत हुई बड़े पीर साहब की, तो वो हाजिर हुए बगदाद शरीफ जो इराक़ में वाक़ है। इराक़ से वापसी पे वहाँ से कुछ तबरुकात लाए वो, और उसको यहाँ पर बाकायदा एक 11वीं शरीफ की शानदार इमारत बनाकर और इन तकरीबात का आगाज़ किया। उस ज़माने में रियासत पूरी तरह से चूँकि इंतज़ाम की हामिल थी और मालिक थी, और वो इस नानपारे में 11वीं शरीफ के बारे में जो बुज़ुर्गों से सुना है हमने, मेरी उम्र तो इतनी नहीं क्योंकि मेरे सामने वो तकरीबात नहीं हुई, लेकिन जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है वो ये है कि यहाँ पर रियासत के जो मशीनरी या जो एहलकार होते थे, वो हर नानपारे की बस्ती के हर घर में जाके पूछते थे कि तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं और कोई मेहमान हो उसको भी लिखाओ, और उसको खाना नहीं बनाना पड़ता था। 3 दिन तक रियासत नानपारा की पूरी बस्ती में रियासत स्टेट की तरफ से खाना जाता था, और ये 11वीं शरीफ की तकरीबात पूरे शान और शौकत के साथ अंजाम पाती थी। तो आज क्या अभी प्रोग्राम होने हैं? अभी तो चादरों का आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, और मेरा ख्याल है रात 12 बजे तक तो ये जारी रहेगा। क्या नाम है? नदीम चौधरी, अध्यक्ष मुहर्रम कमेटी रियासत नानपारा। 11वीं शरीफ है, 11वीं में बड़े पीर बाबा की जो है फातिह हो रही है, मनाया जा रहा है। लगभग कितने सालों से होता चला? ये रियासत के समय से हो रहा है कार्यक्रम। काफी सालों से चला। जी, क्या कार्यक्रम होते हैं? सुबह नात खानी, कुरान खानी हुई है और लंगर हुआ है। अब इस समय चादर गागर का प्रोग्राम हो रहा है। ये आज चल रहा है, कल भी लंगर चलेगा, परसों भी चलेगा, और रियासत के समय से ही चलता चला आ रहा है। जी जी। अभी क्या हो रहा है? यहाँ चादर गागर का प्रोग्राम चल रहा है। चादर आ रही है, जो अपने अकीदतमंद लोग जो अपने आ रहे हैं वो अपना फातिहा करा रहे हैं, चले गए। मोहम्मद कासिम सबा सर। आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, जी। कार्यक्रम चल रहा है और क्या अकीदत लेकर आए? हकीकत ये लेकर आए कि गौसे आजम को लोग मानने वाले हैं, और ये काफ़ी अरसे से प्रोग्राम चलता है। लोग आते हैं, यहाँ पे लंगर खाना होता है, खाना बंटता है, दाल रोटी बंटती है, न्याज होता है, चादर पेश करते हैं। जो लोग मानने वाले हैं, ये रियासत के टाइम से चला आ रहा है प्रोग्राम, बहुत जोर शोर से। पहले पूरा ये महीना चल रहा है, ये 11वीं शरीफ का महीना कहा जाता है। इसी महीने में प्रोग्राम होता है। जो लोग उसकी ज़ियारत करने आते हैं और इसीलिए नियाज करने आते हैं, जिसका अकीदा है कि हम गौसे आजम के आस्थाने से जुड़े हुए हैं, हमको फैज़ मिलता है, लोग आते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गौसिया मंजिल पर, जहां पर आज सरकारी गौसे आजम का बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इंतजामिया कमेटी के एक सदस्य, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जी सर, क्या नाम है आपका? अरशद खान। क्या पद है सर आपका? मैनेजर राज जनता इंटर कॉलेज नानपारा बहराइच। आज सर यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम, इसका मकसद क्या है? ये दरगाह राजा जंग बहादुर साहब ने राजा गौसे पाक के नाम से बुनियाद रखी थी इसकी 150 बरस पहले। सिलसिला वो चलता चला आ रहा है। बहुत लोग आते रहते हैं, जिसको अकीदत है उनसे वो आते रहते हैं। लोग जाते रहते हैं, दूर से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। तो हमारे साथ तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और बारी बारी आप तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर आलम। कहाँ से आए आप? यही नानपारा से। आज आप यहाँ पर हाजिर हैं, क्या मकसद लेकर आए? मकसद ये लेकर आए हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हुजूर वारिस आलम पना यहाँ पर आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक शरीफ है, और
कुछ चीज़ें हुज़ूर गौसे आज़म के हाथों की लिखी कुरान पाक है और उनका दस्ते मुबारक है। इसी अक़ीदत से लोग आते हैं, हम लोगों का तबरुकात हैं गौसे आज़म के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी अक़ीदत से आते हैं। अगर हम यहाँ कोई मुरादें लेकर आते हैं, मिन्नत लेकर आते हैं, तो हुज़ूर गौसे आज़म की निस्बत से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक की निस्बत से, उनकी बरकत से हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से यहाँ के लोग अवाम हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद में सब अपनी अपनी मुरादें, अपने मन की बातें सब यहाँ कहते हैं और कहने के बाद में सब यही अक़ीदा और सारे लोगों को बेनिफिट फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से हम आते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी माह मुबारक भी, हुज़ूर गौसे आज़म का भी, हुज़ूर गौसे आज़म के हाथों की लिखी हुई कुरान अज़ीम है और उनके कुछ कपड़े हैं, जुब्बे मुबारक हैं, ये सब यहाँ तबरुकात रखे हुए हैं। और इसी को जैसा कि भी आपने बताया सरकार वारिस पाक आलम पना का जिक्र किया कि यहाँ पर उन्होंने भी हाजिरी दी है, तो इसके बारे में कुछ तफसील आपको पता है? हुज़ूर वारिस आलम पना मैंने सुना है कि जब बादशाह राजा सलामत साहब रहते थे यहाँ, राजा शहादत साहब, तो उनके ज़माने में हुज़ूर वारिस पाक थे, तो उनको दावत दिया गया था। दावत पर वो आए थे, आने के बाद में यहाँ जब आए तो बहुत खुश हुए थे कि नानपारा के लोग खुश नसीब हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म के तबरुकात, हुज़ूर गौसे आज़म के तबरुकात यहाँ रखे हुए हैं। इस वजह से नानपारा के लोग भी खुश नसीब हैं। उन्होंने कह कर ये कहते कि नानपारा के लोग खुश नसीब हैं, हुज़ूर वारिस आलम पना उनको लोग, मैंने सुना है, लोगों से कोई रिवायत में मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है कि हुज़ूर वारिस पाक जब यहाँ आए तो बहुत अक़ीदत मोहब्बत के साथ अपने आप को एकदम कमतर समझ कर आए थे। गौसे आज़म का दरबार से हम कुछ लिए जा रहे हैं, इस वजह से गौसे आज़म आए थे, हुज़ूर वारिस पाक आए। और जो लोग यहाँ आते सब लोग अक़ीदत मोहब्बत से आते हैं। और मनीज़र साहब हैं, अपने बहुत अक़ीदत मोहब्बत 3 दिन तक ये भी बहुत मेहनत करते हैं। और कमेटी के लोग जो हमारे हज़रात वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बावजूद यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के लोग, हमारे महल्ले में वाल्मीकि लोग रहते हैं, वो भी यहीं आते हैं अक़ीदत मोहब्बत के साथ। हर मिल्लत के लोग आते हैं, हर मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ पे बेवाई नहीं होता। जो चीज़ें यहाँ काम का जो अंजाम है बड़ा बेनिफिट दिया जाता है, औरतों का अलग इंतज़ाम किया जाता है, आदमियों का अलग इंतज़ाम किया। मेरे मैनेजर साहब जो हैं बड़े अच्छे से, और इनके कमेटी के लोग जो हैं बड़ा अच्छा इंतज़ाम करते हैं और लोगों को कोई इसमें खल फसाद नहीं पैदा होता। सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़ा सुकून से होता है। लोग जो अपनी मुराद लेकर आते हैं वो बेनिफिट पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखा यहाँ पर एक हज़रत मौजूद थे, उनसे भी मैंने बात की और जैसे कि उन्होंने बताया तमाम सारी जानकारियाँ दी कि कैसे कैसे वाक़या हुआ। आज हुज़ूर आलम पना सरकार यहाँ पर हाजिरी दिए और कैसे यहाँ पर प्रोग्राम चलता है और क्या इंतज़ामिया कमेटी के इंतज़ामात होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भारी भीड़ है। आप भारी भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह आज इस मौके पर भीड़ इकट्ठा है, जो कि अपने अपने खाली दामनों को लेकर आए हैं और तमाम सारी तमन्नाओं को लेकर यहाँ पर हाजिर हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक सदस्य और उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है? नहीं से भाई, कहाँ से आप? नानपारा जी। आज यहाँ पर हाजिर है, क्या मकसद है सर? जी, आज आप यहाँ पर हाजिर है, क्या मकसद जी है? मकसद है मुराद पूरी होती, दिल की आरज़ू पूरी होती। अच्छा, कब से जुड़े हैं सर यहाँ से? काफ़ी ज़माना हो गया। अच्छा, काफ़ी सालों से। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा आपने कि तमाम सारे यहाँ पर लोग बराबर जारी है, लोगों का आना, सिलसिला लोगों का जारी है कि किस तरह वो लोग आते हैं और अपनी मुरादों को लेकर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पर जो मैनेजर साहब उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक जानकारी। सर, यहाँ पर आप इंतजामात देखते हैं तो क्या कुछ इंतजामात होते हैं, कैसे क्या आज आपने किया? इंतजाम सजावट के यहाँ पर है, सुबह कुरान खानी है, गुस्ल है और स्पीचें हैं, उसमें नात कबत होता है बाकायदा, सुबह से है वो सब दोपहर तक चलता रहता है। शाम को लंगर होता है दोपहर में, उसके बाद शाम को नजराना पेश किया था, चादरें हैं, फूल हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, जिससे रात 11-12 बजे चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। और कल भी लंगर होगा? कल भी होगा, परसों भी लंगर चलेगा, परसों भी चलेगा। यहाँ पर 3 दिन चलता है। 3 दिन चलता है। तो ये तमाम सारी जानकारी जो आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक सदस्य और है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक कादरी पप्पू नानपारा। अच्छा, आप यहाँ से कब से जुड़े हैं? यहाँ से जुड़े कम से कम 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से। क्या अकीदत लेकर आपको? इधर ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मुबारक सदरी शरीफ, मुबारक शरीफ, दस्ते मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स मुबारक 10, 11, 12, 13 का प्रोग्राम होता है। बड़ी धूमधाम से होता है। जुमेरा जुमा चांद की 11 तारीख का प्रोग्राम भी होता है और यहाँ पर आम पब्लिक जाने से प्रोग्राम भी होता है। और ये जो मैनेजर साहब खड़े हुए हैं, इनकी सरपरस्ती भी होता है। बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता है। इनको बुला के देखते और फिर इसको जानकारी लेते हुए हर सब मैनेजर से अच्छे से प्रोग्राम कराते हैं। बाकी बहुत दिक्कत होती है, बाकी सबको सपोर्ट भी करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
ये देखा कि किस तरह यहाँ पर प्रोग्राम जारी है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वॉइस 24/7 न्यूज। मैं रईसुल अहमद। मुझे मोहम्मद इनकलाब अशरफी कहते हैं। मेरा गरीब खाना इसी नानपाड़ा में है। बाकी जो लोग ये सब हैं मुझे अच्छी तरह से जानते हैं जी। आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, क्या मकसद है? असल में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर जो है यहाँ पर जो है तकरीरें हुई हैं और उसका मकसद ये कि सरकार गौसे आज़म क्या हैं इसे अच्छी तरह से पूरी आवाम जान जाए जी। कब से होता चला? ये तो राजा जंग बहादुर खान तकरीबन 150 साल के करीब हो गया। राजा जंग बहादुर खान ने इस इमारत को अक़ीदत की बुनियाद पर तामीर की और उसके बाद में फिर बड़े पैमाने पर इसको सजाया और उसके बाद में फिर यहाँ बगदाद शरीफ से तबर्रुकात जो लाए उसको बहुत अच्छे तरह से इसको रखने के बाद में यहाँ पर 11वीं शरीफ का सिलसिला शुरू किया, जिसमें कई एक प्रोग्राम होते थे। ये बड़ा प्रोग्राम होता था। हमारे पास हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती अनीस आलम साहब क़िबला बिहार सीवान के, जो कभी यहाँ रहते थे, राजा साहब उनके बड़े दबन थे, उनकी एक तहरीर जो है व्हाट्सएप पर आई हुई है। उसमें यहाँ की तारीख पूरी है कि राजा साहब नानपारा जो लंगर करते थे उस ज़माने में 1 लाख रुपया खर्चा करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस ज़माने में वो कितना रुपया हुआ। और फ़ुक़रा को बुलाते थे, उनको नजराना देते थे, उलमा को नजराना देते थे, शोरा और कव्वालान को यहाँ पर बुलाया जाता था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशहूर कव्वाल जो है यहाँ आ चुके हैं। हज़रत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सरकार वारिस पाक के सिलसिले के बहुत से बुजुर्गान दीन यहाँ आ चुके हैं। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कछोची रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते थे और हाफिज़ बुखारी हज़रत ख्वाजा हाफिज़ अब्दुल समद साहब सहसवानी रहमतुल्लाह अलैह, खैराबाद के लोग, तमाम औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, सूफिया, असफिया, अतकिया, ये सब यहाँ आते रहे। बड़े पैमाने पर ये होता था 11वीं शरीफ के। बेशक बहुत मुक़द्दस सरजमीन है। चूँकि मैं हिंदुस्तान के तमाम जगहों पर टहलता हूँ, जाता आता रहता हूँ, मैंने ये देखा है कि अगर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक ज़रा सा भी कोई तबर्रुक उनके पास मौजूद है तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ तो बहुत सारे तबर्रुकात मौजूद हैं और यहाँ जो है दुआ भी कबूल होती है लोगों को कि जब इस तबर्रुकात के वसीले से करते हैं, उसी का नतीजा है जो ये आप पूरा इज़्दिहाम देख रहे हैं। बता सकते हैं तबर्रुकात? देखिए, तबर्रुकात में तो फ़िलहाल जो है शजरा शरीफ भी है, इसके अलावा कलमी कुरान शरीफ है, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने का एक टुकड़ा भी है और इसके अलावा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक का जो नक्शा है, ये वगैरह वगैरह यहाँ मौजूद है जी। आज इस मुक़द्दस दिन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब सरकार गौसे पाक के अक़ीदतमंद हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पे सबको अमल करना चाहिए। सरकार गौसे आज़म के मिशन को ज़िंदा रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये 11वीं कोठी अक़ीदत गाह है, इसकी भी हिफाजत होती रहे और सब लोग मिलजुल करके इस तक़रीबात को जो है मनावें और इसकी शान शौकत जो है लोगों में ज़ाहिर करें। आपकी सवाल आपसे 11वीं शरीफ क्यों बनाई है, मकसद क्या है? देखिए, कहते ये हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सखी थे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन जो है तमाम औलिया अल्लाह, सूफिया, खुलफा को इकट्ठा किया और उसके बाद में कहा कि अल्लाह के बंदों की दाद रसी, फरियाद रसी, उन्हें खाना, कपड़ा, मोहताजों को, गरीबों को पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में दिन मुकर्रर किया जाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से औलिया अल्लाह जो थे उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि हुजूर आप ही कोई दिन मुकर्रर कर दीजिए। तो ये रबीउल सानी का 11वीं जो तारीख़ है, इस मौके पे सरकार गौसे आज़म बगदाद शरीफ के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों का जो माल होता था इकट्ठा होता था। सरकार गौसे आज़म अपना माल इकट्ठा करते थे, उसके बाद में तमाम लोगों में तकसीम करते थे। खाना, कपड़ा, जो भी ज़रूरत लोगों की होती थी, उसका नतीजा ये हुआ कि वो 11वीं के नाम से वो रस्म मशहूर हो गई। अब जो है लोग इस तरह से पूरे दुनिया में जो है जहाँ जहाँ भी हैं वो इस तरह से करते हैं कि सरकार गौसे पाक की नियाज करवाया, फातिहा करवाया, लंगर करते हैं। यहाँ भी होता है, लोग अपने घरों में भी करते हैं।